नहीं, 243 सीट पे लड़ेंगे। चिराग पासवान जी के नेतृत्व में पार्टी पूरी तरह से एक है। एक एक कार्यकर्ता उनके निर्देश पर उनके अपना काम कर रहे हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं बिहारी वाणी समाचार। आखिरकार चिराग पासवान की पार्टी ने ऐलान कर ही दिया और चिराग पासवान की पार्टी के ऐलान के बाद पूरी तरीके से एनडीए में भगदड़ मची है। बीजेपी टेंशन में है तो नीतीश कुमार के होश और हवा जो है वो इस वक्त उड़ी हुई चेहरे की नजर आ रही है। आखिरकार चिराग पासवान बिहार के अगले सीएम होंगे। ये ऐलान के बाद पूरी तरीके से बिहार की राजनीति जो है वो बदली हुई है। अगर हम बात करें चिराग पासवान को लेकर तो चिराग पासवान लगातार बिहार की राजनीति में एक्टिव है। चिराग पासवान एनडीए पर दबाव बना रहे थे और अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि चिराग पासवान की पार्टी ने ये ऐलान कर दिया कि चिराग पासवान किसी भी कीमत पर 2025 के सीएम फेस होंगे। वैसे में बड़ी जानकारी पार्टी का ऐलान के बाद अब एनडीए में भगदड़ की स्थिति के बीच में एनडीए ने भी फैसला कर लिया है 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर कि 2025 विधानसभा चुनाव में कौन चेहरा होगा जो बिहार का सीएम बनेगा, बिहार के युवाओं के साथ खड़ा होगा। ऐसे में चिराग पासवान के नाम पर और चिराग पासवान के चेहरे पर मोहर लगी है और मोहर लगते ही सबसे ज्यादा भगदड़ अगर मची तो नीतीश कुमार की पार्टी में। नीतीश कुमार की पार्टी आनंद फानंद में पोस्टर जारी करने लग गई कि नीतीश कुमार सबके हैं, यानी कि नीतीश कुमार जो इस वक्त एनडीए के हैं वो कभी भी महागठबंधन के भी हो सकते हैं और नीतीश कुमार सबके हैं। और ये सब कुछ चिराग पासवान का नाम ऐलान होने के बाद हो रहा है, चिराग पासवान के चेहरे पर मोहर लगने के बाद हो रहा है। वैसे में पार्टी की ओर से बड़ी जानकारी दी जा रही है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं 2025 चुनाव को लेकर और क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, पहले आप प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को सुनिए। नहीं, 243 सीट पे लड़ेंगे। नहीं, अनुमान देखिए, ये कुछ बातें होती हैं जो मीडिया में बात होने के उपरांत लाया जाता है। अभी ये एनडीए घटक दल के शीर्ष नेता बैठेंगे और किसको कितनी सीट पे लड़ना है वो तय हो जाएगा। उसके बाद निश्चित रूप से आपका कहना सही है, इस पर बातचीत बड़े नेता, शीर्ष नेता जैसे हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बड़े नेताओं के संपर्क में हैं और इसकी लगभग बातचीत हो रही है। इसमें कोई आपसे छुपाने की आवश्यकता नहीं है। ये निश्चित रूप से प्रत्येक सीटों पर कहां से कौन कौन लड़ेगा घटक दल बैठक हो रही है, लेकिन कितनी सीट पे लड़ना है, कहां से लड़ना है, निश्चित रूप से एक बार पूरी बात जब हो जाएगी एनडीए के बड़े नेताओं के बीच तो आपके बीच उसको रख दिया जाएगा। एक सवाल है, आप पार्टी की मजबूती की बात कर रहे हैं, अंदरूनी कलह की बात आ रही है आपकी पार्टी। देखिए ये नहीं, सच्चाई या आप लोग तो आज से नहीं ना पत्रकारिता जगत में हैं, ये इस सब में कोई दम नहीं है। चिराग पासवान जी के नेतृत्व में पार्टी पूरी तरह से एक है। अभी सब बहुत लोग की नाराजगी की बात है। नहीं, आप ऐसा, हमारे दल में एक ही नेता है, उनके नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ एक एक कार्यकर्ता उनके निर्देश पर उनके अपना काम कर रहे हैं। इस पर कोई और बात करना बेकार है। काफी विवाद किया हुआ है, तो वैसे जो है आपकी पार्टी जो है दलितों की पार्टी मानी जाती है और जिस तरीके से अमित शाह का विरोध हुआ है तो आप लोग का क्या स्टैंड रहेगा जिस तरीके से अमित शाह? देखिए, मेरी पार्टी निश्चित रूप से स्वाभाविक है कि दलित सेना से ही मेरी पार्टी, हमारे संस्थापक पद्मभूषण रामविलास पासवान जी ने दलित सेना बना करके ही लोक जनशक्ति पार्टी का गठन 2000 में किया था निश्चित रूप से। लेकिन दलित की पार्टी जो आप लोग बोलते हैं, मेरे नेता एक मतलब युवाओं के नेता हैं, जाति पाति से अलग हट के नेता हैं। लेकिन आपने जो बात कहा कि जो बीच में देखिए, आपने देखा होगा कि हमारे संस्थापक पद्मभूषण रामविलास पासवान जी जब वो मंत्रालय केंद्र सरकार में गए, उसी समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की तैलचित्र भी सेंट्रल हॉल में लगा, छुट्टी तक उसी वहीं हुआ और उसके बाद भारत रत्न देने का जो बात हुआ उसमें हमारे नेता ने खुल करके उसका समर्थन किया और भारत रत्न दिलवाने का काम किया। तो हम लोग पद्मभूषण
रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में इतना काम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सूरज थे, उनको हम लोग दीपक की तरह नहीं दिखाने की हैसियत रखते हैं। तो ये जितने दल आज बहुत तेजी में आजकल उभरे हैं कि नहीं बाबा साहब का बात, ये कहने की आवश्यकता नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी अपने पिता के पद चिन्हों पर काम कर रहे हैं। हमारे नेता बोल चुके हैं कि जब तक वो जिंदा रहेंगे आरक्षण पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। तो ये सब वोट की राजनीति के लिए जो तथाकथित ये नेता जो आज़ादी के बाद राज किया और बाबा साहब अम्बेडकर का निरंतरता में उन्होंने अपमान किया, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। फैशन हो गया क्या सच में, जो ने कहा अम्बेडकर का नाम लेना क्या सच में फैशन हो गया? नहीं देखिए, फैशन नहीं, अम्बेडकर जी का नाम लेना ही है। बिना उनके नाम से संविधान निर्माता, बिना उनके नाम से राजनीति की शुरुआत आप नहीं कर सकते हैं। अच्छा राजू जी, अमित शाह ने बीते दिन जो है ये बातें कही कि नेतृत्व तय होगा समय पे। चिराग पासवान ने राज्य की राजनीति में आने की बात कही है, इच्छा जताई है, आप लोग कहाँ देख रहे हैं चिराग पासवान? नहीं आप चिराग पासवान जी निश्चित रूप से अभी कहीं अपनी इच्छा व्यक्त नहीं की है, लेकिन एज और कार्यकर्ता अगर पूछिएगा तो हमारे एक एक कार्यकर्ताओं की इच्छा कि चिराग पासवान जी मतलब बिहार के, लेकिन चिराग पासवान जी केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद उसका एक अलग वो अपना काम करते, लेकिन बिहार से उनका, बिहार के एक एक जगह से उनका एक अटूट रिश्ता है। अब बिहार की राजनीति से वो हमेशा जुड़े होते हैं। बिहार बेस्ड पार्टी है हमारी, हमारे बिहार से अगर हटा दिया जाए तो हमारी पार्टी की कल्पना नहीं की जा सकती। राज्य की राजनीति में एक्टिव होते हैं तो मुख्यमंत्री देखेंगे। आप देखिए ये बात, अभी देखिए गठबंधन की एक मर्यादा है। अब कार्यकर्ता कैसे से पूछेंगे तो हम कहाँ चाहेंगे कि मेरे ना मुख्यमंत्री मेरा प्रधानमंत्री, लेकिन एक गठबंधन की मर्यादा है। अभी हमारे नेता चिराग पासवान जी ने स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव 2025 का लेना, तो ये बात कहीं से आती नहीं है। अब ये बात आप लोग कहाँ से लाते हैं, कहाँ फंसाते हैं, ये सब हम अनर्गल नहीं बोलेंगे। मॉडल आया था 2025 में भी आएगा, इसी पे ये सवाल होता है। क्या 2020 में जिस तरीके से चिराग मॉडल नाम दिया गया था, 2025 में भी क्या चिराग मॉडल हो सकता है अगर सीटें नहीं मिल पाए उतनी जितना आप चाहते हैं? अब अगर मगर पे बात मत करिए। अभी एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में बहुत अच्छे वातावरण में, माहौल में सीटों का बंटवारा हुआ और 100% स्ट्राइक रेट्स के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपना प्रदर्शन किया, उसी तरह से आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी बहुत अच्छे माहौल में, वातावरण में एनडीए का बंटवारा सीटों का हो जाएगा और लोकसभा रामविलास 100% स्ट्राइक रेट के साथ विधानसभा भी चुनाव अपना प्रदर्शन करेगी। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, पिछली बार लोजपा एक सीट पे लड़ी, तो क्या इस बार लोजपा एनडीए के साथ लड़ी? तो इस बार जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसमें लोजपा लड़ेगी? नहीं, निश्चित रूप से दिल्ली की बात तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक हमको पता है, आपकी बात बता रहे हैं, तो वहाँ भी हमारे नेता के संपर्क में, वहाँ से विधानसभा चुनाव में बड़े नेता एनडीए की बात हो रही है और निश्चित रूप से उम्मीद हम लोग करते हैं कि दिल्ली में पिछले बार की तरह इस बार भी हम लोग को सीट मिलेगी और लोजपा चुनाव लड़ेगी। जी हाँ, तो सुना आपने, राजू तिवारी प्रदेश अध्यक्ष है, तमाम मुद्दों पर, तमाम मीडिया के सवालों पर का जवाब दे रहे थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारे नेता एनडीए के बड़े नेताओं से संपर्क में है, हमारा नेता चाहते हैं कि बिहार आगे बढ़े, हम बिहार बेस्ड पार्टी है और हमारी नेतृत्व हमेशा बिहार में रही है, हम बिहार से जुड़े हुए हैं। वैसे में बिहार के विकास के लिए हम हमेशा काम करेंगे। हमारा नेता भले ही इस वक्त केंद्रीय मंत्री हो, केंद्र से जुड़े हुए हों, लेकिन बिहार को लेकर हम हमेशा आगे रहे हैं। वैसे में हम तो चाहते ही हैं, हमारे कार्यकर्ता चाहते ही हैं कि चिराग पासवान बिहार के सीएम फेस बने, सीएम बने और बिहार का विकास करे। वैसे में एनडीए का क्या कुछ फैसला होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन पार्टी इस वक्त पूरी तरीके से एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। वहीं पर चाचा पर चुप्पी साध गए, यानी कि सब कुछ साफ हो गया है कि अब किस तरीके से राजनीति बिहार की आगे बढ़ेगी और बिहार की राजनीति में अब क्या कुछ और देखने को मिलेगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा बिहारी वाणी समाचार के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि विकास सिंह राजपूत को दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।